Hello everyone, I am welcoming you all in this session. I hope you are really doing well in your education and in your life. स्टूडेंट, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम सब जानते हैं, बट आज हम उसके अंदर एक सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और या बोल सकते हैं इसको हम शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एटम के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि एटम के स्ट्रक्चर में किस तरह से हमारी शील्डिंग होती है। ठीक है, और इस तरह से आप बोल सकते हैं स्क्रीनिंग होती है, और उसके अंदर किस तरह से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक एटम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर यह हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ओके, न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी शेल्स हो गई। ओके, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये है हमारी इनर शेल, ये है हमारी आउटर शेल। देखिए अब यहां हो क्या रहा है, यहां हम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आते हैं। यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 और इधर भी एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां हो क्या रहा होगा, देखिए यार, यहां पे क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, हमें इतना पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमने इतना पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास बीच में जो चार्ज होता है न्यूक्लियस, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे किसकी तरफ, हमारे न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी डायरेक्शन भी मैंने इसकी तरफ बनाई। ये हाईली कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है, उसकी तरफ क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या चीज बोल सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फील करा रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, अब यहाँ पर एक और फोर्स वर्क कर रही होगी। एक और फोर्स कौन सी काम कर रही होगी, एक और फोर्स बोलो कि रिपल्शन काम कर रहा होगा। रिपल्शन किनके बीच में काम कर रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है एक ही शेल के अंदर। तो एक ही शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन फील होगा। वही हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन की, तो यह इलेक्ट्रॉन भी इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अपनी शेल के अंदर तो रिपेल कर ही रहे हैं एक दूसरे को, नेगेटिव चार्ज, साथ में ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले इलेक्ट्रॉन से भी क्या कर रहा है, रिपल्शन फील करवा रहा है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट होंगे, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फील करेंगे। और जब ये रिपल्शन फोर्स डोमिनेट होगी, रिपल्शन फोर्स डोमिनेट होगी तो क्या करेंगे, एक दूसरे से इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखिए इसको हम एक और समझने की कोशिश करते हैं आगे। हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां पर अगर हमारे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस और सिर्फ हमारे पास इस वाले शेल में, इनर शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इनर शेल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये आउटर शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा होगा। ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज हाईली कंसंट्रेटेड, एक सिंगल चार्ज होगा यहाँ पर, तो क्या करेगा, हाईली अट्रैक्शन फील करेगा किसकी तरफ, अपने पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे किस पे कितना चार्ज लग रहा होगा, जेड चार्ज लग रहा होगा। ठीक, अगर यहाँ पे हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो इस तरफ देखिए, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा दिया, हमारा पहले
इफेक्टिव चार्ज कितना था, Z था। अब जैसे ही हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया, जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस कराया, तो क्या कर रहे हैं, इसको रिपल्शन फील करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इफेक्टिव चार्ज इस पे लग रहा था पहले, वो क्या कर रहा है, ये इस बार इसको डोमिनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले ये ऑलरेडी खड़े हुए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये बाद में आया, तो क्या कर रहे हैं, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहले इस पे जो अट्रैक्शन लग रहा था पहले, वो क्या होगा, इस बार उससे कम होगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, Z माइनस ए। पहले Z था, अब कितना रहेगा, Z माइनस ए। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आने नहीं दे रहे इसके करीब न्यूक्लियस के, तो ये कर रहे हैं, इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि भाई हम ऑलरेडी खड़े हुए लाइन में, तू बाद में आया, तो यहाँ पे हम पहले ऑलरेडी खड़े, तो हमारा सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्या कर रहे हैं, इसकी प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी शील्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव चार्ज से बचा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज के आने के लिए, और उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पास न्यूक्लियस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन था। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, याले इलेक्ट्रॉन पहले क्या कर रहे हैं, रिपल्शन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो पी के कर रहे हैं, यहाँ रिपल्शन फील करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन जो कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जो इसके ऊपर चार्ज लग रहा होगा बचा हुआ, इनकी वजह से वो कितना हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको, वो कितना आ रहा है, Z माइनस ए। ओके, तो ये है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आपको अभी ज्यादा समझ नहीं आया होगा, हम इसको एक और एग्जांपल की फॉर्म में लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन सा है, सलमान खान। आज सलमान खान का बर्थडे 27 दिसंबर, 27 दिसंबर को बर्थडे होता है, तो हमें सलमान खान को ले लेते हैं यहाँ पे। डोले शोले वाला सलमान खान। ठीक है, ये हमारा सलमान खान हो गया। अब सलमान खान आज क्या है, सलमान खान आपके आस पड़ोस कहीं आने वाला है। ठीक है, कहाँ पर, कहीं सिनेमा हॉल में, ठीक, या फिर कोई मॉल वगैरह में आने वाला है, या फिर जहां पर जहाँ सेलिब्रिटी वगैरह आते रहते हैं वहां पर आज आने वाला है। ठीक है, तो आज सलमान खान कितनी बजे आने वाला है, 7:30 बजे आने वाला है, 7:30 पे। ओके, सलमान खान 7:30 बजे कहाँ आने वाला है, एक मॉल में अंदर आने वाला है, यहाँ पे जहां पर भी उसको जगह है वहां पर वो आने वाला है। ठीक है, जहां पे वो आ सकता है। ठीक है, बट आप क्या सलमान खान के बहुत ज्यादा बड़े फैन। ठीक है, फैन फॉलोइंग बहुत भारी है आपकी सलमान खान के लिए। तो क्या करोगे आप कि भाई मेरे को भी जाना है, बट आप क्या हो, पढ़ने वाले बच्चे, बहुत डेडिकेशन है आपकी पढ़ाई के लिए, मतलब कुछ सोचता नहीं हो आपको पढ़ाई के अलावा, सिर्फ आपको पढ़ाई से मतलब है। ठीक है, पर आपको सलमान खान भी पसंद है। अब सलमान खान पसंद है आपको, तो आप देखने जरूर जाओगे, इसको मिलने जरूर जाओगे कि भाई सेल्फी मिल जाए मेरे को सलमान खान के साथ। ठीक है, तो क्या करोगे आप, भाई आपको पता नहीं रहा, आप पढ़ते कहाँ पहुंच गए, 7:15 पे पहुंच गए, 7:15 हो चुकी है भैया, और सलमान खान का आने का टाइम हो गया। और आप जहां पर रहते हो वहां से जहां सलमान खान आने वाला है, उसकी डिस्टेंस आपसे कितने मिनट दूर है, 30 मिनट्स दूर है। कितनी दूर है, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स टाइम लगेगा आपको सलमान खान के पास पहुंचने में। ओके, तो यहाँ पे आप पहुंचोगे तो आपको जाते से क्या सलमान खान मिल जाएगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपसे पहले यहाँ पर सलमान खान के अगल बगल ऑलरेडी पब्लिक होगी, क्योंकि आप तो ना पूरे इंडिया में फैन हो सलमान खान के, पूरी दुनिया फैन है इसकी। तो यहाँ पर ऑलरेडी सलमान खान के अड़ोस पड़ोस में ऑलरेडी क्या है, पब्लिक खड़ी हुई है। ठीक, और आप जाते हो यहाँ पर, आप पहुंचते हो 7:45 पे,
यहाँ पे आप जब पहुंचोगे तो क्या आप जाते से ही सलमान खान को मिल लोगे? ऑब्वियसली नहीं मिल पाओगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो क्या करेंगे, पब्लिक ऑलरेडी खड़ी हुई है, उसका सारा पब्लिक क्या जाएगी, सारा का सारा जो अट्रैक्शन है वो किसके ऊपर हो, सिर्फ सलमान खान के ऊपर हो, सारा का सारा अट्रैक्शन हो, जो अड़ोस पड़ोस की जो पब्लिक है, सॉरी जो अड़ोस पड़ोस की पब्लिक है उनका अट्रैक्शन किस पे हो, वो सलमान खान का सिर्फ उनके ऊपर ही हो। ठीक है, पर आप क्या चाहते हो कि हमारा मेरा अट्रैक्शन भी हो, मेरे को भी एक आधी सेल्फी वगैरह मिल जाए सलमान खान से। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे आप जाओगे वहां पर तो क्या करेगी पब्लिक आके, पब्लिक आपकी लात मार के आपको बाहर निकाल देगी, भाई हम ऑलरेडी खड़े हैं, पहले हमारी तो आने दे, फिर देखेंगे तेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपनी जो पब्लिक है वो क्या कर रही है, इसकी प्रोटेक्शन कर रही है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं इसको, ये इसकी शील्डिंग कर रही है, इसकी क्या कर रही है, शील्डिंग कर रही है पब्लिक इसकी। और जब आप इसके यहाँ पर गए तो सलमान खान का अट्रैक्शन आपकी तरफ नहीं है, बट आपका अट्रैक्शन जरूर है सलमान खान की तरफ। ठीक है, तो आपका अट्रैक्शन सलमान की तरफ है, तो आपको जो आपके ऊपर इफेक्टिव चार्ज होगा उसी को बोलेंगे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थोड़ा बहुत तो होगा आपकी तरफ, ऐसा तो नहीं कि जीरो नहीं होगा। आपका जो अट्रैक्शन होगा सलमान खान की तरफ वो थोड़ा बहुत होगा, वो जितना होगा उसी को बोलेंगे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये प्रोटेक्शन कर रहे होंगे आपकी पब्लिक आपसे, उसको बोलेंगे हम शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हमने शील्डिंग इफेक्ट किससे रिप्रेजेंट किया था, जेड से, और यहाँ पे हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, जेड माइनस ए से। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये इस तरह से शील्डिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, आपका जो बचा कुचा जो चार्ज लग रहा है उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब वहां से यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पे पब्लिक है, वो पब्लिक क्या हो गई, हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे, आपसे। जो ये क्या हो रहा है, ये शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर। और जो आपका बचा हुआ जो फोर्स लग रहा है, जो चार्ज लग रहा है आपके ऊपर, वो कितना लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, वो कितना लग रहा है, जेड माइनस ए लग रहा है। तो ये होता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आप यहाँ तक इसको बनाइए अपने टेबल में, अपनी कॉपी के अंदर, उसके बाद इसके बारे में हम लिखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी डेफिनेशन की फॉर्म में, थ्योरी की फॉर्म में लिख लीजिए आप। तो आपने यहाँ तक इसके लिए लिख लिया होगा। ठीक है, तो हम आगे इसको रब कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस लिखने जा रहे हैं। देखिए इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे हम कि कैसे होता है हमारा जेड इफेक्टिव, क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और यहाँ पर क्या क्या अट्रैक्शन फील कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में यहाँ पर इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, इफ एन एटम of electron, if an atom of electron, sorry, if an atom electron present in outer shell experience इन एन एटम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर शेल, जब हमारा एटम है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, जब एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या प्रेजेंट है, आउटर शेल के, आउटर शेल में प्रेजेंट है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर एक्सपीरियंस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, क्या कर रहा है यहाँ पे, दो तरह के फोर्स को क्या कर रहा है, फील कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या पहले बोल सकते हैं, पहला होगा हमारा कौन सा, attraction by the nucleus, है ना, एक तो अट्रैक्शन हो रहा होगा किसके थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू, है ना। यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है क्या कर रहा होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, दूसरा हो रहा है हमारा रिपल्शन by the
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो हमारा इनर इलेक्ट्रॉन है, जहां पे ये शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर रहे हैं, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, तो क्या कर रहे हैं, ये रिपल्शन फील करा रहे हैं इसको, ठीक है, दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पर रिपल्शन फील करेगा। अब इस पॉइंट को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यू टू द repulsion by the inner electron, क्या कर रहा है, ड्यू टू द रिपल्शन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, जब इनर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, कंप्लीट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस does not act on the due to the repulsion by the inner electron, क्या हो रहा है, रिपल्शन फील कर रहा है किसके थ्रू, इनर इलेक्ट्रॉन का, जो इनर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिपल्शन फील कर रहे हैं किसके थ्रू, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के, तो डज नॉट एक्ट ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बात तो हम ये बोल सकते हैं, और इसमें और क्या बोल सकते हैं, इन दिस वे और क्या बोलेंगे, इन दिस वे आउटर इलेक्ट्रॉन is being shielded from the, क्या हो रहा है, जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, शील्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, शील्डेड फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इन दिस वे आउटर इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शील्डेड फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से क्या हो रहे हैं, शील्डेड हो रहे हैं किसके थ्रू, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ओके, यहां तक का हो गया। अब हम यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हो गया भाई, आप यहां तक लिख लीजिए, मैं इसके बाद इसको रब करके स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखाऊंगा। क्या बोलेंगे यहाँ पर, द टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू protect the tendency of inner electron to protect the outer electron from the charge of न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहा है। टेंडेंसी होती है इनर इलेक्ट्रॉन की किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से, किसके चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की तरफ क्या कर रहे हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं, इट्स कॉल्ड शील्डिंग, और क्या बोल सकते हैं, और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर दो केस कंसिडर करते हैं। देखिए केस 1 और केस 2। अब केस 1 में क्या है,
अब आपकी हाइट को हम बढ़ाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 6.5 फीट का आदमी है, ठीक है। आपकी हाइट कितनी होगी 600, 6.5 फीट की हाइट आपकी है। और यहाँ पे जो ये शील्डिंग प्रोवाइड करा रही है जो सलमान खान को, हमारी जनता जो खड़ी हुई यहाँ पर, पब्लिक जो खड़ी है, उसकी हाइट क्या है 4 फीट है। अब क्या होगा, आप 6.5 फीट के हो, हमारी जो इनर शेल वाली है वो क्या है 4.5 फीट की है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जब जाओगे यहाँ पर, जब आप जहाँ पे सेंटर पे खड़ा, जहाँ पे भी खड़ा हुआ है शाहरुख खान, ठीक है, सलमान खान अपना, आप वहां पर जैसे जाओगे, जिससे क्या होगा, आप 6.5 फीट के आप आराम से उसको देख पाओगे, ठीक है। और सलमान खान भी आपको आराम से वहां पर देख लेगा, तो आप आराम से जा सकते हो। और भाईजान कैसे हो गए हैं, और जाके सलमान खान के पास इजीली अपने फोटो क्लिक करा सकते हो, ठीक है, सेल्फी ले सकते हो, है ना। तो इस जगह क्या हो रहा है, जो हमारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, पुअर शील्डिंग, ठीक है। यहाँ क्या हो रही है, पुअर शील्डिंग हो रही है। अब उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब आपकी हाइट 4 फीट कर देते हैं, और जनता की हाइट क्या है, पब्लिक की 6 फीट कर देते हैं, 6.5 मान लो, 6 मान लो, ठीक है। अब जाओगे आप जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करोगे, आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे 6 फीट के आदमी खड़े हैं ऑलरेडी। आपको तो वैसे नहीं दिख रहा होगा भाई अंदर कौन खड़ा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि उसे कि सलमान खान खड़ा हुआ है अंदर, पर जैसे आप जाओगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर 6 फीट के आदमी खड़े हैं, वो क्या करेंगे, आपको लात देके भगा देंगे कि भाई हमारी जगह ही नहीं है, यहाँ तो हम ही नहीं माप पा रहे, तुझे क्यों घुसा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको क्या कर देंगे, इसकी शील्डिंग करके रखेंगे बहुत प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव शील्डिंग होगी, यहाँ पे कौन सी शील्डिंग होगी, यहाँ पे होगी हमारी इफेक्टिव शील्डिंग, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे इफेक्टिव शील्डिंग होगी। और यहाँ पे क्या हो रही है, जब हमारी 6.5 फीट हाइट है और 4 फीट है, तो यहाँ पे क्या हम इजीली अंदर जा सकते हैं, तो वहां पे क्या हो रही है, पुअर शील्डिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे जब हम हाइट को 6.5 फीट कर देते हैं अंदर वालों की, और इसको कर देते हैं 4 फीट, तो ये करते हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं, इसकी इफेक्टिव शील्डिंग करके रखते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अंदर आने नहीं देते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक लिखिए, मैं इसको मैं रब करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम बात करेंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, जेड से, और या फिर जेड इफेक्टिव बोलते हैं, या फिर जेड स्टार से भी इसको हम जानते हैं। तो आप कॉपी में डालना स्टार्ट करिए हेडिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव, या फिर हम और इसको नाम दे सकते हैं जेड स्टार, ठीक है। कुछ जेड इफेक्टिव के नाम से जानते हैं, कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, या फिर कुछ बोलते हैं हमारा जेड स्टार। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे बात करें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे हम लिखें इसके लिए, द नेट चार्ज the net charge acting on the outer shell electron, the net charge acting on the outer shell electron after considering shielding, the net charge acting on the outer shell electron after considering shielding from the
inner shell electron is called effective nuclear charge। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम इसको बोले जेड इफेक्टिव या फिर जेड स्टार। अब यहाँ क्या बोला है हमने, कितना नेट चार्ज एक्ट हो रहा है जब हमारे शील्डिंग प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, कितना नेट चार्ज एक्ट हो रहा है किसके ऊपर, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे, किसके द्वारा, जब हमारी शील्डिंग प्रोवाइड हो रही है, और कितना अट्रैक्शन लग रहा है हमारे बीच के पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से किसकी तरफ, हमारे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, कितना निकल के आया था हमारे यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड में से हमारा जेड पहले लग रहा था, और उसमें से जब इनकी इफेक्टिव शील्डिंग लगी तो उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया था कितना था, जेड माइनस सिग्मा। ओके, सिग्मा बोल दो या फिर जेड माइनस, ये लिया था अपन ने, स्कूल किया था। ठीक है, ये हो गया हमारी। अब उसके बाद हमने पुअर शील्डिंग को डिफाइन किया था। पुअर शील्डिंग क्या होती है हमारी, पुअर शील्डिंग क्या बोली थी मैंने, जब हमारे जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे न्यूक्लियस, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है इस बार, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बार यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर शेल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूर 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 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूर दूर प्रेजेंट होंगे, तो जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे किस तरफ, पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, इजीली देखिए, आप ही देखिए, जब बड़ी साइज होगी तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, रिपल्शन बहुत कम होगा एज कंपेयर टू जो हमारा पॉजिटिव, हमारा जो न्यूक्लियस के पास जो हमारा एटम होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होंगे वो पास में होंगे, तो वहां क्या होगा, वहां पर करीब करीब होंगे, तो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। आप ऐसे भी देखिए, अगर भीड़ पास हो जाएगी सलमान खान के, तो क्या करेगी, पीछे वाली पब्लिक को क्या करेगी, धक्का मार देगी, पीछे लात मार के भागा देगी। पर पब्लिक दूर दूर खड़ी होगी, तो आप इजीली पीछे वाले जो है वो आगे जाके सलमान खान के साथ फोटो खिंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जो दूर दूर खड़े, ये क्या पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे सलमान खान को। और वही जो हमारे पड़ोस पड़ोस में खड़े हुए, अड़ोस पड़ोस में जो खड़े हुए हैं इसके बगल बगल में, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग को क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इफ शील्डिंग is poor, more charge of electrons are enters towards inner electron। ओके, और इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगी, जेड इफेक्टिव हमारा यहाँ पर हाई होगा। वही हम यहाँ पर बात करें इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, इफेक्टिव चार्ज में, इफेक्टिव चार्ज में क्या हो रहा होगा, इफेक्टिव चार्ज में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर वो शील्डिंग बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहीं हमारे जेड इफेक्टिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल शील्डिंग के वक्त जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर जेड इफेक्टिव ऑन आउटर शेल विल बी लो, डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे जो हमारा आउटर शेल पे जो जेड इफेक्टिव लग रहा है वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, ये है हमारे पुअर शील्डिंग की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, इफेक्टिव चार्ज की डेफिनेशन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन। ओके, अब इसको हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये यूज कहाँ आता है। देखिए, यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, इसके जैसे भाई यूज कहाँ आ रहा है हमारा,
हमने पढ़ तो लिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर रही है, ठीक है। अब इसको समझे तो चलिए कि हम लग कहाँ रहा है। देखिए ये कहाँ पे लगता है, जैसे कि हमारे पास शेल्स होती है, कौन सी, SPDF होती है, ठीक है। SPDF को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, SPDF, ठीक है। हम यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर को यूज करते हैं, जो इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, इसका 0 होता है, ठीक है। P का 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड बाय शेल्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, F शेल सबसे ज्यादा दूर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शील्डिंग पावर होती है, हमारी शील्डिंग पावर क्या होती है, यहाँ पर शील्डिंग पावर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस डिस्टेंस, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जैसे जैसे हमारी शील्डिंग पावर बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या होगी, घटेगी। या फिर हम ऐसा ही बोलते हैं जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी क्या होगी, शील्डिंग पावर घटेगी। देखिए F सब शेल के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस होते हैं। आपने पढ़ा होगा, इतनी बेसिक नॉलेज सबको है कि F शेल सबसे ज्यादा दूर होती है, ठीक है। S आती है पहले, फिर P आती है, उसके बाद D आती है, उसके बाद F आती है। जो हमारी F है वो क्या कराती है, वो सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराती है, पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड provided to the electrons, है ना। और सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड कराती है, इफेक्टिव शील्डिंग, इफेक्टिव as provided effective shielding to the इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एस क्या करती है, सबसे ज्यादा शील्डिंग प्रोवाइड कराती है एज कंपेयर टू पी। एफ जो होती है, एफ क्या होती है, सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराती है। तो एफ के अंदर क्या होगी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी, उसके बाद डी में होगी, उसके बाद पी में होगी। एस के अंदर सबसे कम डिस्टेंस पे होगा, न्यूक्लियस के पास होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा एस होगी, पहले प्रेजेंट पी होगी, फिर हमारी कौन सी प्रेजेंट होगी, डी होगी, उसके बाद एफ प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है, शील्डिंग पावर पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जो हमारे इलेक्ट्रॉन की है उस पर ये डिपेंड करता है। ओके, तो ये था हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।